प्रिय विद्यार्थीगण कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आधुनिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये आधुनिक काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम हो या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें भी ये वीडियो आज का बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले इसको परिचय, इंट्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना, ये पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि हम समझते हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। तो पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स के जरिए समझते हैं। एक कॉपी में लिख करके आपको समझा रहे हैं। इस चैप्टर में मोटा मोटी हमको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है कि उसका कब कौन सा आंदोलन किए। तो हम लोग क्यों नहीं पहले महात्मा गांधी को ही समझते हैं कि कहाँ पैदा हुए और वो उसका कुछ पृष्ठभूमि समझते हैं, बैकग्राउंड। तो महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, है ना, पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। आप लोग बखूबी जानते हैं पहले से। और ये महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में, 1888 में ये लंदन गए थे पढ़ने के लिए। लंदन पढ़ने गए, है ना। ये लंदन वकील का डिग्री लेने गए थे। और लंदन में जो वकील बनता है, ऐसे वकील को बैरिस्टर कहा जाता है। तो महात्मा गांधी फिर वापस 1891 ईस्वी में वापस आए लंदन से पढ़कर, और 1-2 साल भारत में ही रहे। ये 1893 ईस्वी में ये चले गए दक्षिण अफ्रीका। कोई इसका दोस्त था, वो बुलाया था इसको, वहाँ पर कोई केस लड़ने के लिए गए थे। महात्मा गांधी 1893 से 1915 तक ये वहीं पर रहे। 14 तक रहे। 15 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से, है ना, भारत वापस 1915 में। यहाँ से महात्मा गांधी का जो है कि भारत की राजनीति में एंट्री होता है। और भारत की राजनीति में एंट्री होता है और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को सुधारने गए थे। उसको कुछ दिन के बाद ये समझ में आया कि भारत खुद गुलाम है, भारत को गुलाम से निकलना बेहतर होगा हमारे लिए। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और भारत की राजनीति में एंट्री किए। यहाँ से हम लोग समझेंगे इस चैप्टर का, बहुत सारी बात समझेंगे। मोटा मोटी पहले कुछ समझते हैं। 15 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत पहुँचे, और उसके बाद ये कुछ दिन के बाद कांग्रेस में मिल करके, राजनीति में मिल करके बहुत सा सभा किए। धीरे धीरे जो है कि धीरे धीरे भारत की राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए और अंतिम 1947 में देश को आज़ाद करा ही लिए। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सारी बातें लिखी हुई है। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह
का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना। अब सत्याग्रह जो इसको समझते हैं क्या होता है, सत्याग्रह इसको समझते हैं। सत्याग्रह 2 वर्ड से बना है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई के साथ आग्रह करना, निवेदन करना, गुजारिश करना, ये होगा सत्याग्रह। ठीक है। महात्मा गांधी जो है सबसे पहले जो भारत में सत्याग्रह किए वो चंपारण में 1917 में। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना। तो पहले जो वो सत्याग्रह का सफल प्रयोग जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में ही कर चुके थे, लेकिन भारत में कब सत्याग्रह शुरू किए, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में भारत में। लेकिन महात्मा गांधी सत्याग्रह का सफल प्रयोग जो दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर चुके थे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना थी, है ना। विश्व इतिहास के लिए बहुत प्रमुख घटना थी। भारत आकर उन्होंने लगभग 4 वर्ष ठहरो, स्थिति का अध्ययन करो और फिर आगे बढ़ो की नीति अपनाते हुए भारतीय तद्योगी राजनीति का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अंग्रेज हिंदू व मुसलमान में फूट डालकर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। ये बात को समझ चुके थे वो, है ना। गांधी जी ने अब सबसे पहले हिंदू मुसलमान एकता की स्थापना के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। एक बात है खिलाफत आंदोलन, इसको आप थोड़ा सा बारीकी से समझिए। ऐसे तो ये टॉपिक आगे खुद आएगा खिलाफत आंदोलन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम समझ लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। खिलाफत आंदोलन जो है ये आंदोलन तुर्की में चल रहा था, है ना। तुर्की के खलीफा का पद को हटाया गया था, इसलिए आंदोलन चला था। वहाँ चूंकि मुसलमान का आंदोलन था, ये मुस्लिम के में पद होता खलीफा, उसको हटाया था, इसलिए यह आंदोलन चला था। भारत के मुस्लिम भी ये आंदोलन चला रहे थे। और महात्मा गांधी का राजनीति में एंट्री हुआ तो महात्मा गांधी सोचे कि भारत के मुसलमान को जोड़ने के लिए इस आंदोलन का साथ देना होगा, और ये आंदोलन साथ करेंगे तो भारत के सभी मुसलमान को जोड़ेंगे अपने पास, हिंदू मुस्लिम सब एक करके एक बड़ा सा आंदोलन चलाना है। महात्मा गांधी को कौन सा वो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, आप मोटा मोटी समझ गए होंगे, फिर भी एक बार पीछे से समझते हैं हम लोग। मुसलमानों में भारत हिंदू का जो मूल मंत्र था, भारत में जो है कि वो देश को गुलाम जो बनाया, उसका मूल मंत्र, मूल औजार जिसको बोल सकते हैं आप, तो फूट डालो राज करो की नीति। फूट डाल करके हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके राज किया है वो भारत में। तो महात्मा गांधी समझ चुके थे, वो जान रहे थे कि पहले हिंदू मुस्लिम को एक करना पड़ेगा, तभी हम भारत में कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी ने अब सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इससे भारत में हिंदू मुस्लिम के मध्य सौहार्द की भावना का विकास हुआ। 1920 में 4 के सागर के रतौना आंदोलन में अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता दिखा गई। फिर एक बात थोड़ा सा पीछे समझेंगे तो कुछ बात क्लियर हो जाएगा। अब जैसे महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, है ना। 1916 में वो मुस्लिम ये क्या बोलते हैं, लखनऊ समझौता, जिसको लखनऊ अधिवेशन भी कह सकते हैं आप, है ना। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के साथ मिलकर के अधिवेशन में साथ दिए, और इसी अधिवेशन में जो है कि भारत में एक मुस्लिम लीग पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी, दोनों का मिलन जो हुआ, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये पार्टी अलग चल रही थी, मुस्लिम के हितों के लिए बनी थी, मुस्लिम के हित रक्षा कर रही थी। और कांग्रेस भी, चूंकि कांग्रेस को सेकुलर था, सबको साथ लेकर चलना था, सबको साथ लेकर चल रहे थे, तो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग पार्टी अलग से एक बनी थी, मुसलमान के हितों की बात कर रही थी, रक्षा के लिए। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग पार्टी बनी, ये मुस्लिम के लिए थी, लेकिन बाद में 1916 ईस्वी में आकर के कांग्रेस के साथ मिल गया। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का
क्या बोलते हैं इसको, समझौता हुआ, इसको समझौता ये बोल सकते हैं 1916 ईस्वी में। फिर महात्मा गांधी, यहीं से महात्मा गांधी कांग्रेस में मिल गए और फिर महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह भारत का ये पहला सत्याग्रह था, है ना, महात्मा गांधी का, यहीं से स्टार्ट किए थे वो। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि सत्याग्रह चंपारण में क्यों हुआ था। चंपारण के लोग को अंग्रेज सरकार जबरदस्ती नील का खेती करने बोल रहा था। नील जो होता है ना, उसकी खेती करने बोल रहा था। भारत के लोग नील का खेती करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि नील का खेती करने से जमीन बंजर हो जाती थी। जमीन क्या हो जाती थी? बंजर। इसलिए भारत के लोग नील का खेती नहीं करना चाह रहे थे और सरकार नहीं मान रही थी, जबरदस्ती करवा रही थी। इसलिए भारत के लोग जो है कि चंपारण महात्मा गांधी को बुलाए। राजकुमार शुक्ल नाम के आदमी इसको वहाँ बुलाए थे चंपारण में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी, है ना, इस खेरा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन 1919 में महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन का साथ दिए, है ना। इससे महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे लोग, व्यक्ति, मुसलमान भी समझने लग गए थे कि महात्मा गांधी मुसलमान के भी नेता हैं। खिलाफत आंदोलन का साथ दिए। उसके बाद महात्मा गांधी सब, है ना। तो इसके बाद बीच में भी बहुत सारी बात आई। रॉलेट एक्ट वाला कानून लागू हुआ। जब देखा कि महात्मा गांधी के जैसा नेता भारत में एंट्री हो गया, तो अंग्रेज सोचा कि अब तो जगह जगह आंदोलन होगा, जगह जगह ये सब जुलूस निकालेगा। इसलिए वो ऐसा कानून लाया, रॉलेट एक्ट। कौन सा कानून लाया? रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत कोई भी आदमी को शक के बुनियाद पर सरकार जेल कर सकती थी। इसलिए जो है कि इस कानून का विरोध किया बहुत सारे लोग विरोध किया। इसी विरोध के चलते, है ना, विरोध करने गए थे वहाँ पर, क्या बोलते हैं, पंजाब के अमृतसर में लोगों का समूह जमा हुआ। इस रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ में गए थे, तो लोगों का समूह जब जमा हुआ वहाँ पर, तो अंग्रेज सरकार जनरल डायर गोली चला दिया, बहुत लोग मारे गए। तो इसलिए उस कांड को, है ना, 13 अप्रैल 1919 था। इस क्या बोलते हैं, उस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद फिर जो है महात्मा गांधी सबको एकजुट करके एक आंदोलन चलाए, असहयोग, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। ये सबको हम लोग डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी ऊपर पढ़ रहे हैं। सबका डिटेल में, सबका एक एक टॉपिक आएगा, टॉपिक 22 पढ़ाया हुआ सभी का। अभी तो मोटा मोटी हम लोग एक निचोड़, है ना, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। फिर सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिटेल पढ़ने के बाद फिर एक बार शॉर्ट करेंगे, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। और आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। प्रिय विद्यार्थीगण, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आधुनिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये आधुनिक काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम हो या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें भी ये वीडियो आज का बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है आपके लिए।
तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले इसको परिचय इंट्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना, ये पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि हम समझते हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। तो पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स के जरिए समझते हैं, एक कॉपी में लिख करके आपको समझा रहे हैं। इस चैप्टर में मोटा मोटी हमको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है कि उसका कब कौन सा आंदोलन किए। तो हम लोग क्यों नहीं पहले महात्मा गांधी को ही समझते हैं कि कहाँ पैदा हुए और वो उसका कुछ पृष्ठभूमि समझते हैं, बैकग्राउंड। तो महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, है ना, पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए, आप लोग बखूबी जानते हैं पहले से। और ये महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में 1888 में ये लंदन गए थे पढ़ने के लिए। लंदन पढ़ने गए, है ना। ये लंदन वकील का डिग्री लेने गए थे और लंदन में जो वकील बनता है ऐसे वकील को बैरिस्टर कहा जाता है। तो महात्मा गांधी फिर वापस 1891 ईस्वी में वापस आए लंदन से पढ़कर और 1-2 साल भारत में ही रहे। ये 1893 ईस्वी में ये चले गए दक्षिण अफ्रीका। कोई इसका दोस्त था, वो बुलाया था इसको, वहाँ पर कोई केस लड़ने के लिए गए थे। महात्मा गांधी 1893 से 1915 तक ये वहीं पर रहे। 14 तक रहे। 15 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 में। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका से, है ना, भारत वापस 1915 में। यहाँ से महात्मा गांधी का जो है कि भारत की राजनीति में एंट्री होता है और भारत की राजनीति में एंट्री होता है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को सुधारने गए थे। उसको कुछ दिन के बाद ये समझ में आया कि भारत खुद गुलाम है, भारत को गुलाम से निकलना बेहतर होगा हमारे लिए। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और भारत की राजनीति में एंट्री किए। यहाँ से हम लोग समझेंगे इस चैप्टर का, बहुत सारी बात समझेंगे। मोटा मोटी पहले कुछ समझते हैं। 15 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत पहुँचे और उसके बाद ये कुछ दिन के बाद कांग्रेस में मिल करके राजनीति में मिल करके बहुत सा सभा किए। धीरे धीरे जो है कि धीरे धीरे भारत की राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए और अंतिम 1947 में देश को आज़ाद करा ही लिए। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सारी बातें लिखी हुई है। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना। अब सत्याग्रह जो इसको समझते हैं क्या होता है, सत्याग्रह इसको समझते हैं। सत्याग्रह 2 वर्ड से बना है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई के साथ आग्रह करना, निवेदन करना, गुजारिश करना, ये होगा सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी जो है सबसे पहले जो भारत में सत्याग्रह किए वो चंपारण में 1917 में। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना। तो पहले जो वो सत्याग्रह का सफल प्रयोग जो किया था वो
दक्षिण अफ्रीका में ही कर चुके थे, लेकिन भारत में कब सत्याग्रह शुरू किए? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में भारत में। लेकिन महात्मा गांधी सत्याग्रह का सफल प्रयोग जो दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू कर चुके थे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग एवं 1915 में भारत आना विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना थी, है ना। विश्व इतिहास के लिए बहुत प्रमुख घटना थी। भारत आकर उन्होंने लगभग 4 वर्ष ठहरो, स्थिति का अध्ययन करो और फिर आगे बढ़ो की नीति अपनाते हुए भारतीय तटयुगीन राजनीति का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अंग्रेज हिंदू व मुसलमान में फूट डाल कर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। ये बात को समझ चुके थे वो, है ना। गांधी जी ने अब सबसे पहले हिंदू मुसलमान एकता की स्थापना के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। एक बात है, खिलाफत आंदोलन, इसको आप थोड़ा सा बारीकी से समझिए। ऐसे तो ये टॉपिक आगे खुद आएगा खिलाफत आंदोलन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम समझ लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। खिलाफत आंदोलन जो है ये आंदोलन तुर्की में चल रहा था, है ना। तुर्की के खलीफा का पद को हटाया गया था, इसलिए आंदोलन चला था। वहाँ चूंकि मुसलमान का आंदोलन था, ये मुस्लिम में पद होता खलीफा, उसको हटाया था, इसलिए यह आंदोलन चला था। भारत के मुस्लिम भी ये आंदोलन चला रहे थे। और महात्मा गांधी का राजनीति में एंट्री हुआ तो महात्मा गांधी सोचे कि भारत के मुसलमान को जोड़ने के लिए इस आंदोलन का साथ देना होगा, और ये आंदोलन साथ करेंगे तो भारत के सभी मुसलमान को जोड़ेंगे अपने पास, हिंदू मुस्लिम सब एक करके एक बड़ा सा आंदोलन चलाना है। महात्मा गांधी को कौन सा वो आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, आप मोटा मोटी समझ गए होंगे, फिर भी एक बार पीछे से समझते हैं हम लोग। मुसलमानों में भारत हिंदू का जो मूल मंत्र था, भारत में जो है कि वो देश को गुलाम जो बनाया, उसका मूल मंत्र, मूल औजार जिसको बोल सकते हैं आप, तो फूट डालो राज करो की नीति। फूट डाल करके हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके राज किया है वो भारत में। तो महात्मा गांधी समझ चुके थे, वो जान रहे थे कि पहले हिंदू मुस्लिम को एक करना पड़ेगा, तभी हम भारत में कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी ने अब सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इससे भारत में हिंदू मुस्लिम के मध्य सौहार्द की भावना का विकास हुआ। 1920 में 4 के सागर के रतौना आंदोलन में अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता दिखा गई। फिर एक बात थोड़ा सा पीछे समझेंगे तो कुछ बात क्लियर हो जाएगा। अब जैसे महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, है ना। 1916 में वो ये क्या बोलते हैं, लखनऊ समझौता, जिसको लखनऊ अधिवेशन भी कह सकते हैं आप, है ना। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के साथ मिलकर के अधिवेशन में साथ दिए, और इसी अधिवेशन में जो है कि भारत में एक मुस्लिम लीग पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी, दोनों का मिलन जो हुआ, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये पार्टी अलग चल रही थी, मुस्लिम के हितों के लिए बनी थी, मुस्लिम के हित रक्षा कर रही थी। और कांग्रेस भी, चूंकि कांग्रेस को सेकुलर था, सबको साथ लेकर चलना था, सबको साथ लेकर चल रहे थे, तो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग पार्टी अलग से एक बनी थी, मुसलमान के हितों की बात कर रही थी, रक्षा के लिए। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग पार्टी बनी, ये मुस्लिम के लिए थी, लेकिन बाद में 1916 ईस्वी में आकर के कांग्रेस के साथ मिल गया लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या बोलते हैं इसको, समझौता हुआ, इसको समझौता ये बोल सकते हैं, 1916 ईस्वी में। फिर महात्मा गांधी, यहीं से महात्मा गांधी कांग्रेस से मिल गए, और फिर महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह भारत का ये पहला सत्याग्रह था, है ना, महात्मा गांधी का, यहीं से स्टार्ट किए थे वो। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि सत्याग्रह चंपारण में क्यों हुआ था। चंपारण के लोग को अंग्रेज सरकार जबरदस्ती नील का खेती करने बोल रहा था। नील जो होता है ना, उसकी खेती करने बोल रहा था। भारत के लोग नील का खेती करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि नील का खेती करने से जमीन बंजर हो जाती थी। जमीन क्या हो जाती थी? बंजर। इसलिए भारत के लोग नील का खेती नहीं करना चाह रहे थे, और
सरकार नहीं मान रही थी, ज़बरदस्ती करवा रही थी। इसलिए भारत के लोग जो है कि चंपारण महात्मा गांधी को बुलाए। राजकुमार शुक्ल नाम के आदमी इसको वहाँ बुलाए थे चंपारण में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी है ना, इस खेरा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन 1919 में महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन का साथ दिए, है ना। इससे महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे लोग व्यक्ति मुसलमान भी समझने लग गए थे कि महात्मा गांधी मुसलमान के भी नेता हैं। खिलाफत आंदोलन का साथ दिए। उसके बाद महात्मा गांधी सब, है ना। तो इसके बाद बीच में भी बहुत सारी बात आई। रॉलेट एक्ट वाला कानून लागू हुआ। जब देखा कि महात्मा गांधी के जैसा नेता भारत में एंट्री हो गया, तो अंग्रेज सोचा कि अब तो जगह जगह आंदोलन होगा, जगह जगह ये सब जुलूस निकालेगा। इसलिए वो ऐसा कानून लाया, रॉलेट एक्ट। कौन सा कानून लाया? रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत कोई भी आदमी को शक के बुनियाद पर सरकार जेल कर सकती थी। इसलिए जो है कि इस कानून का विरोध किया लोग, बहुत सारे लोग विरोध किया। इसी विरोध के चलते, है ना, विरोध करने गए थे वहाँ पर, क्या बोलते हैं, पंजाब के अमृतसर में लोगों का समूह जमा हुआ। इस रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ में गए थे। तो लोगों का समूह जब जमा हुआ वहाँ पर, तो अंग्रेज सरकार जनरल डायर गोली चला दिया, बहुत लोग मारे गए। तो इसलिए उस कांड को, है ना, 13 अप्रैल 1919 था। इस क्या बोलते हैं, उस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद फिर जो है महात्मा गांधी सबको एकजुट करके एक आंदोलन चलाए, असहयोग। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। ये सबको हम लोग डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी ऊपर पढ़ रहे हैं। सबका डिटेल में, सबका एक एक टॉपिक आएगा। टॉपिक 22 पढ़ाया हुआ सभी का। अभी तो मोटा मोटी हम लोग एक निचोड़, है ना, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। फिर सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिटेल पढ़ने के बाद फिर एक बार शॉर्ट करेंगे, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। और आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।